हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 10 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.1 के सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कुछ हमको इक्वेशंस गिवन है और हमको चेक करना है कि क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जो जनरल फॉर्म होता है, हमको सबसे पहले वो पता होना चाहिए, और वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये होता है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जो है सिंबॉलिक फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म आप इसको कह सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इसमें आप अभी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यहाँ तक ही इसको रहने दोगे तो इसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और ये इक्वेशन कब बन जाता है? जब हम इसमें इक्वल टू 0 लगा देंगे तब ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक, तभी बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप यहाँ पे 0 इंक्लूड कर रहे हो, इज इक्वल टू 0 लगा रहे हो या इक्वल टू कोई वैल्यू दे रहे हो, तब उसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इक्वल टू के पहले वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर ए 0 हो जाएगा तो ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा और पॉलिनोमियल जो होगा उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 ही हो जाएगी। यानी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की जो है हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 2। x की जो है हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, तभी उस इक्वेशन को या पॉलिनोमियल को क्या कहा जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब एक चीज ये मस्ट है कि x स्क्वायर के टर्म्स में वो इक्वेशन होनी चाहिए, x की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 जरूर होनी चाहिए उस इक्वेशन में। अगर वो 2 नहीं है तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। अब अगर x की हाईएस्ट डिग्री 1 होगी तो उसको क्या कहा जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर x की हाईएस्ट डिग्री 3 होगी तो उसको क्या कहा जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशन। तो इट मींस कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक, आपको कोई भी इक्वेशन को चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो आपको ये चेक करना होगा कि x की जो हाईएस्ट डिग्री है उस पूरे इक्वेशन में वो 2 होनी चाहिए। और वो 2 होने का मतलब है कि a को जो है, यानी a क्या हो गया? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, उसको 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा और फिर आपकी जो इक्वेशन है वो सिर्फ सिंगल डिग्री की बचेगी। फिर उसको क्या कहा जाएगा? लीनियर इक्वेशन, ना कि क्वाड्रेटिक। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका इक्वेशन गिवन है x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3। ये इक्वेशन गिवन है आपको और ये चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो हमको पहले इसको कन्वर्ट करना होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। अगर ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आ रहा है तब ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि सारे टर्म्स एक तरफ भी नहीं है और ब्रैकेट वगैरह भी लगे हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट को रिमूव करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ पे भी जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 अंडर मल्टीप्लाई हो जाएगा और हो जाएगा 2x माइनस 6। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x इक्वल टू के बोथ साइड्स विद सेम सिंबल्स विद सेम प्लस बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया तो बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे और यहाँ पे माइनस 6। अब सारे टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब यहाँ पे आप अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि a जो है हमारे पास आ रहा है 1, यानी कि a जो है बस 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि a 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा अगर कोई भी चीज आ रही है तब वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। और x की जो है हाईएस्ट डिग्री वो क्या होनी चाहिए? 2। x की जो है हाईएस्ट डिग्री, आप ऐसे ना समझो, ऐसे अगर मैं x इक्वल टू 2 लिख दूंगा तो बहुत लोग ये समझेंगे कि वो x की वैल्यू है, बट नहीं, x की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 होनी चाहिए और उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि x की हाईएस्ट डिग्री 2 भी है और उसका कोफिशिएंट 0 भी नहीं है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 7 ये क्या हो गया? इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन क्या हो गया? इस तरीके से आपको सॉल्व करके यहाँ पे आपको कंपेयर करके दिखाना पड़ेगा कि ये क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ रही है और a की वैल्यू 0 नहीं है और x की हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसलिए ये इक्वेशन क्या हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप ये वाला एग्जांपल या ये वाला क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस x।
चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो इसमें यहाँ इस इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड का जो टर्म है वहां पे आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सॉल्व है। इस तरफ पे हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -6 + 2x। इस तरीके से आपको इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेना है। अब हम सारी चीजें एक तरफ लाने का कोशिश करते हैं, तो x² - 2x ये हो जाएगा, इधर आएगा तो +6, ये हो जाएगा -2x = 0। अब यहाँ पे आप देखिए x² ये हो जाएगा -2x विच विल बी -4x और +6 = 0। अब ये एक इक्वेशन मेरे को मेरी बनी यहाँ पे, इस क्वेश्चन की इक्वेशन ये बन गई। अब इसको आप अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो तो x² + bx + c, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो इक्वेशन है वो x² + bx + c के फॉर्म में ही है। a की वैल्यू यहाँ पे भी क्या है, 1 है, और हाईएस्ट डिग्री x की क्या है, 2 है। इसका मतलब कि ये यहाँ पे भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट का क्या सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट गिवन है x - 2 × x + 1, x - 2 × x + 1 इक्वल्स x - 1 × x + 3। सबसे पहले हमको यहाँ पे दोनों साइड पे ही ब्रैकेट को ओपन कर लेना है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, इस लेफ्ट हैंड साइड को आप सॉल्व करेंगे तो x × x इट विल बी x² + x - 2x - 2 इक्वल टू, अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, x × x इट विल बी x² + 3x x² + 3x - x एंड -3। यहाँ पे हो गया कुछ इस तरीके से। x को सबसे पहले हमने x के साथ ले गए, फिर 3 के साथ किया, फिर -x एंड -3, ठीक है। यहाँ पे अब आप देखिए क्या चीजें सॉल्व हो रही है, तो x² का वही रहेगा, यहाँ पे हो गया ये -2x और +x इट विल बी -(x) - 2 इक्वल टू, यहाँ पे हो गया x² + 2x - 3। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे इक्वल टू के एक तरफ x² और इक्वल टू के दूसरी तरफ भी x² है, और सेम ही है, दोनों ही पॉजिटिव के हैं। अगर एक पॉजिटिव होता एक निगेटिव होता तो अब दोनों तरफ लाते तब वो ऐड ऑन हो सकते थे, बट यहाँ पे इक्वल टू के दोनों तरफ वो सेम साइन के साथ है और सेम ही उनकी पावर भी x² और x², तो ये क्या होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा -x - 2 इक्वल टू 2x - 3। इसको अगर आप ऑल सॉल्व करोगे, इसको अगर एक तरफ ले आते हैं तो हो जाएगा -3x एंड प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब आप इसको यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, अब यहाँ पे x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 1 है। x की हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए अगर कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो, बट यहाँ पे x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1, 2 तो है नहीं। इसका मतलब सबसे मेन जो हमारा पॉइंट होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होती है, जब वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री उस इक्वेशन में कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। बट यहाँ पे आप देख सकते हो x की हाईएस्ट डिग्री 1 है, फिर आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं, ये इक्वेशन क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज यहाँ पे x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1, बट x की हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट था वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और थर्ड पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ पार्ट है उसकी इक्वेशन है x - 3 इंटू 2x + 1 इक्वल टू x इंटू x + 5। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम वही करेंगे जो हम बाकी क्वेश्चन पे करते आ रहे हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ये हो जाएगा x इंटू 2x विल बी 2x² प्लस x माइनस 6x - 3 इक्वल टू x² प्लस 5x। अब यहाँ पे सारी चीजें एक तरफ ले आते हैं, तो 2x², ये x² इधर आएगा तो माइनस का x² प्लस ये सॉल्व होके हो गया माइनस का 5x। यहाँ से आप 5x को इस तरफ ले आएंगे तो एक और माइनस का 5x हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा सिर्फ -3 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देखेंगे 2x² माइनस x² इट विल बी x² माइनस 5x इट विल बी 10x -3 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, और a की वैल्यू कितनी है, 1 है। इसका मतलब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये जो क्वेश्चन गिवन था वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही एक क्वेश्चन है, यानी ये इक्वेशन जो आई वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। फिफ्थ पार्ट का क्वेश्चन है 2x - 1 इंटू x - 3 इक्वल टू x + 5 इंटू x - 1। यहाँ पे भी सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं बोथ द साइड्स।
तो ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, इन 2x इंटू -3 -6x, then -1 into x, it will be -x, and then +3 equal to x into x, x square, x into x is x square minus x plus 5x minus 5। यहाँ पे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पे तो 2x स्क्वायर ही रहेगा, इस x स्क्वायर को भी इधर ले आइए तो माइनस का x स्क्वायर, -6x माइनस x इक्वल टू -7x, और यहाँ पे -x और प्लस 5x यानी प्लस का 4x इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4x, और यहाँ पे प्लस का 3 है और इसको 5 को उधर ले आएंगे तो प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया x स्क्वायर, ये कितना हो गया -11x, और ये कितना हो गया 8। यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हो कि x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, और a की वैल्यू क्या है, 1 है, 0 तो है नहीं। इसका मतलब ये भी एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज इस इक्वेशन में x की हाईएस्ट डिग्री कितनी आ गई, 2 आ गई, और a की वैल्यू यहाँ 0 भी नहीं है, 1 आ रही है। इसका मतलब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4th पार्ट है वो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5th पार्ट है वो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए आगे देखते हैं, पार्ट 6, 7 और 8 को डिस्कस करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और आपको किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अभी तक हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट तक हमने डिस्कस किया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स x माइनस 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि LHS जो है, राइट लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ऑलरेडी सॉल्व है। यहाँ पे हमको RHS को और सॉल्व करना है, तो इसको आप एज इट इज नोट डाउन कर लो, और यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इट विल गिव यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे ये बन जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो x स्क्वायर सेम कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 3x, यहाँ पे माइनस का 4x, ये हो जाएगा प्लस का 7x, यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का 4 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 4 विच विल गिव यू -3। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि x की हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे नहीं है, और a की वैल्यू तो कुछ एग्जिस्ट करेगी नहीं, उसको आप 0 लेट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिकॉज x की हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए थी, 2 होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है। इस वजह से ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट डिस्कस करते हैं। ये कह रहा है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे हम a प्लस बी का होल क्यूब लगा देंगे, और आपको ये याद होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी। अब यहाँ पे हम इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब विच विल गिव यू a क्यूब प्लस b क्यूब मीन्स 2 का क्यूब 8 प्लस 3ab, 3 into x into 2 it will give 6x, 3ab it means 3 into x into 2, 6x into a plus b means x plus 2। इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा a क्यूब x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, और यहाँ पे जो RHS था उसकी वैल्यू हो जाएगी 2x into x स्क्वायर विच विल गिव 2x क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2x। अब आप यहाँ पे अगर एक चीज ध्यान से देखो, तो यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे 2x क्यूब है। अगर यही x क्यूब दोनों तरफ होता तो क्या होता, वो क्रॉस आउट हो जाता। ये मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए x की हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 2। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, बट यहाँ पे ये क्रॉस आउट भी नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे x क्यूब होता, यहाँ पे भी x क्यूब होता, तो ये दोनों क्या होते, सिंप्लीफाई क्रॉस आउट हो जाते, तब हमारा इक्वेशन x की हाईएस्ट डिग्री 2 में आ जाता, जैसा कि 6x स्क्वायर में आ रहा है। बट यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, अगर आप इसको सिंप्लीफाई भी करोगे तो x की हाईएस्ट डिग्री 3 रह जाएगी, बिकॉज x क्यूब माइनस 2x क्यूब इट विल बी माइनस ऑफ x क्यूब, यानी इस इक्वेशन में x की हाईएस्ट डिग्री 3 आएगी, x की हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं आएगी। इसका मतलब हुआ ये एक कैसा इक्वेशन होगा, क्यूबिक इक्वेशन है, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये एक कैसा इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज x की हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे कितनी आ रही है, 3 आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया
क्वेश्चन नंबर 1 का 6 और 7 पार्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट। अब 8th पार्ट में आप देखिए क्या क्वेश्चन है। 8th पार्ट का क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स एक्स माइनस 2 होल क्यूब। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी क्यूब है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे x का क्यूब है, और जब आप इसको ओपन करोगे a माइनस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पे a का क्यूब आएगा, यहाँ पे भी x का क्यूब आएगा, तो यहाँ पे x क्यूब, यहाँ पे x क्यूब, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बट प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे x क्यूब आ रहा था और यहाँ पे 2x क्यूब आ रहा था। जब आप इसको सॉल्व करते, सपोज आप ये करते, इस एक इक्वेशन को उधर भेज देते, x क्यूब को अगर आप उस तरफ भेज देते तो यहाँ पे बच जाता x क्यूब, अभी भी बच जाता इस इक्वेशन में। इस वजह से उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी आई थी, 3, क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट में। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉस आउट होने के चांसेस हैं, तो यहाँ पे ये वाला साइड जो है LHS ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। आपको क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। यहाँ पे हम इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो x माइनस 2 का होल क्यूब हो जाएगा x क्यूब माइनस बी क्यूब मीन्स 2 का क्यूब 8 माइनस 3 a और b क्या है 6x, अगेन 3 इंटू एक्स इंटू 2 6x x माइनस 2, ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x, और यही वैल्यू उठा के आपको यहाँ पे रख देना है। ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको अब सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे x क्यूब, यहाँ पे x क्यूब, यही मैं आपको अभी बताना चाह रहा था कि x क्यूब यहाँ पे दोनों तरफ सेम वैल्यूज हैं उसकी, और इसका जो साइन है वो भी सेम है, इसलिए क्रॉस आउट हो जाएगा। अब हमारी जो इक्वेशन है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ पे 6x स्क्वायर, इसको इधर ले आओगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, यानी ये दोनों सॉल्व हो गया। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे माइनस का x, यहाँ पे प्लस का 12x, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 12x, तो माइनस x माइनस 12 इट विल गिव यू माइनस 13x। यहाँ पे प्लस का 1 और यहाँ पे माइनस का 8, माइनस का 8 आप इधर ले आओगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, और 1 प्लस 8 हो जाएगा 9। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, और a की वैल्यू भी 2 आ रही है। इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 8th पार्ट है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट जो 7th पार्ट था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था, वो क्या था, एक क्यूबिक इक्वेशन था। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 के जो सारे पार्ट्स हैं वो आपको समझ में आए होंगे, और ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में हमें ए 0 क्यों नहीं होना चाहिए, और x की हाईएस्ट डिग्री 2 ही होनी चाहिए अगर इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना है तो। चलिए आगे देखते हैं कुछ एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के तो सभी पार्ट्स डिस्कस कर लिए हम लोगों ने। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमको कुछ सिचुएशंस गिवन है, कुछ कंडीशंस गिवन है, या कुछ सिचुएशंस गिवन है, उसको हमको क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में उसको एक्सप्रेस करना है। तो चलिए देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कह रहा था एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, we need to find the length and breadth of the plot। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के जो मेन क्वेश्चन है, जो आपका हेडिंग है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इन सिचुएशंस को हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के टर्म्स में एक्सप्रेस भी करना है। और फर्स्ट पार्ट में लास्ट को देखिए कह रहा है कि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों फाइंड भी करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमको सॉल्व भी करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया आपको गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। 528 मीटर स्क्वायर जो है उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its width, और लेंथ और ब्रेड्थ पे एक रिलेशन गिवन है और आपको लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपको लेंथ और ब्रेड्थ ऑलरेडी एक वेरिएबल ही है, तो उसको आपको एक्स वाई या कोई और वेरिएबल मानने की जरूरत नहीं है। लेंथ को हम एल मीटर ही सपोज कर लेते हैं कि वो लेट कर लेते हैं एल ही है, और ब्रेड्थ को हम सपोज कर लेते हैं कि बी मीटर्स ही होगी। ठीक है, बिकॉज ये ऑलरेडी वेरिएबल है, एक्स वाई जैसे वेरिएबल्स होते हैं वैसे एल बी ए बी सी डी एनीथिंग, दीज आर ऑल वेरिएबल्स जिनकी कोई वैल्यू फिक्स ना हो। तो अपने यहाँ पे एल और बी ही लेट किया, तो हमको ये पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एल इंटू बी, और यहाँ पे वो गिवन है 528 मीटर स्क्वायर, बिकॉज ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है। तो यहाँ से हमको एक पहला इक्वेशन मिल गया, एक इन दोनों वेरिएबल के बीच में रिलेशन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में वो क्या गिवन है, लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में क्या रिलेशन गिवन है कि लेंथ जो है L इज इक्वल टू द लेंथ इज, देखिए अब आप किस चीज को किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करोगे वो कैसे समझोगे। क्वेश्चन बोल रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट
इन मीटर्स इज, यानी लेंथ की कुछ वैल्यू है, लेंथ और ब्रेड्थ में क्या है, लेंथ से वो स्टार्ट कर रहा है कि लेंथ की कुछ वैल्यू है, तो आप लेंथ इज इक्वल टू लेट कर लीजिए एल इज इक्वल टू वन मोर देन मींस वन प्लस ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ का ट्वाइस। ये हो गया आपका एक तरीके से सेकंड रिलेशन या सेकंड इक्वेशन। अब आप क्या करें, यहां से देखिए आपको L की एक वैल्यू मिल रही है, वो है 1 प्लस 2b। अब मेरे पास एक इक्वेशन ऑलरेडी है L इंटू बी बराबर 528, और हम ये जान रहे हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, यानी इसमें जो है वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 2। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, अगर मैं इसी L की जगह ये वैल्यू रख दूं तो यहाँ पे b की हाईएस्ट डिग्री जब मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 हो जाएगी, फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बना भी सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अब मैं सेकंड इक्वेशन की वैल्यू फर्स्ट में रख देता हूं, तो ये हो जाएगा L की जगह मैंने रखा 1 प्लस 2b इंटू बी इक्वल्स 528। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमको मिल जाएगा b प्लस 2b स्क्वायर इक्वल्स 528। इसका मतलब अगर मैं इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस b माइनस 528 इक्वल्स 0। तो ये हो गया आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो मेन क्वेश्चन था कि एक्सप्रेस द सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 के जो फर्स्ट पार्ट के लास्ट में ये भी कह रहा है कि वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, यानी कि हमको यहाँ L और B की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो हमको इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। और हमको ये पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और फॉर्मूला बेस से भी सॉल्व कर सकते हैं, और फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे जो ये b है वो इस क्वेश्चन में ब्रेड्थ है, और यहाँ ये फॉर्मूले में जो b होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जब हम उसको कंपेयर करते हैं तो जो x का कोफिशिएंट होता है, यानी जो वेरिएबल जिसकी डिग्री 1 है, ये उसका कोफिशिएंट है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, तो यहाँ पे x की जो हाईएस्ट डिग्री है 2, उसका कोफिशिएंट जो है उसको कहते हैं a, x का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा b, और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे ये जो b है, यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में b जो है वो x का कोफिशिएंट है, यानी वेरिएबल की पावर 1, वेरिएबल की पावर 1 का कोफिशिएंट है। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ वेरिएबल क्या है, b। तो यहाँ पे जब हम इस इक्वेशन को, स्टैंडर्ड फॉर्म को, जो हमारी इक्वेशन बनी है, अगर मैं उससे कंपेयर करता हूँ तो मुझे यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेंगी, a की वैल्यू मिलेगी 2, b की वैल्यू मिलेगी 1 और c की वैल्यू मिलेगी माइनस का 528, b की वैल्यू मिल जाएगी मुझे माइनस का 528। तो यहाँ पे मैंने देखा कि मुझे एक रिलेशन पता चला। यहाँ पे जब मैंने इस दोनों रिलेशंस को या दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आपस में कंपेयर किया तो मुझे यहाँ a, b और c की वैल्यू मिली। अब यही वैल्यू में उठा के इस फॉर्मूले में रख देता हूँ, तो हो जाएगा माइनस का b मतलब माइनस का 1, यहाँ पे है ये माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस b मीन्स माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू a इज 2, और c क्या है माइनस का 528 माइनस 528 अपॉन 2a, 2 टू जा 4, ठीक है 2a। अब यहाँ पे हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर यहाँ मैं इसको 1 ही लिख देता हूँ, बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ पे देखिए आप मल्टीप्लाई में माइनस और माइनस 2 बार आ रहा है, इट मींस दैट बिकम्स प्लस, 4 टू जा 8 और 8 इंटू 528। अब 528 इंटू 8 आप अलग से रफ में कहीं सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 2 जा 16, 16 प्लस 6 22, 2 कैरी, 8 5 जा 40 और 2 42। इट मींस इसका जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो क्या आ जाएगा 4224, और यहाँ पे 1 क्या है ऑलरेडी प्लस हो रहा है, यानी मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ 4224 प्लस 1, इट विल गिव यू 4225 अपॉन 4। अब यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि अब यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 4225। अब हमको इतने स्क्वायर्स या स्क्वायर रूट्स तो याद होते नहीं, तो हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना भी आना चाहिए अगर इन तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि अब आप यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो वहां पे आपको ये स्क्वायर रूट इसलिए पता होना चाहिए बिकॉज अंडर रूट जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। मान लीजिए स्क्वायर रूट में कोई ऐसा वैल्यू मिल जाता है जिसका आपको स्क्वायर रूट पता है, फॉर एग्जांपल 49, 81, तब तो आप उसकी जगह लिख सकते हो 49 की का स्क्वायर रूट जब सॉल्व करोगे तो 7 आ जाएगा, और 81 का करोगे तो 9 आ जाएगा। बट ऐसे जब कोई बड़े नंबर आ जाएंगे तो हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना आना चाहिए। तो उसका एक मेथड होता है यूजिंग द डिवीजन मेथड। इसमें आप कैसे करते हैं चलिए समझते हैं। आप इन नंबरों को लास्ट से पेयर में ब्रेक कर लो। अब फर्स्ट पेयर को देखते हैं, जैसे हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं तो हमको ये देखना है 42 से जस्ट छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, वो होता है 36। 6 का स्क्वायर 36
और 7 का स्क्वायर 49, 49 तो इससे बड़ा हो गया 42 से, तो बचेगा क्या 6 का स्क्वायर जो कि होता है 36। तो आप यहाँ पे इसको स्टार्ट करो 6 से, 6 6 36, यहाँ पे माइनस करोगे आप 6 बचेगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों नंबरों को यहाँ पे ऐड कर देना है, 6 + 6 ये हो जाएगा 12, और यहाँ पे एक ब्लैंक दे देना है, यहाँ पे एक ब्लैंक दे देना है। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, इस स्टेप के बाद हमको करना क्या रहेगा, जैसे डिवीजन में हम करते हैं कि जब यहाँ पे ये माइनस करने के बाद जो चीज बचती है फिर हम अगला नंबर उतारते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको भी उतारना है बट पूरा का पूरा पेयर उतारना है, ना कि कोई एक नंबर। अब यहाँ पे आपको ये चीज देखनी है कि हमको 1 2 और यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए जो यहाँ और यहाँ दोनों पे क्या हो, सेम हो, और मल्टीप्लाई करने पे 625 ही आए। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे 5 है यूनिट डिजिट में, आप कैसे अप्रोच करो, यहाँ पे देखिए 5 है यूनिट प्लेस पे। तो अगर यहाँ पे मैं जानता हूँ यहाँ पे ऐसे दो सेम नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में 5 आए, वो क्या होता है 5 5 5 25 और वही 5 आ सकता है। तो यहाँ पे 125 इंटू 5 हो सकता है। अब आप क्या करिए, 125 और 5 को एक बार मल्टीप्लाई करके चेक करिए क्या 625 आ रहा है। तो आप देखिए 5 5 25, 2 कैरी, 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10। इसको हम अलग से एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं यहाँ पे कि 125 इंटू 5 which will give you 5 5 25, 2 carry, 5 2 10, 10 plus 2 12, 1 carry, 5 1 5 plus 1 6, ये 625 आ रहा है यहाँ पे 625, यानी कि ये करेक्ट था जो आपने किया। इसका मतलब 4225 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 65। इसका मतलब क्या हो गया कि 4225 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 65। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो -1 प्लस माइनस 65 अपॉन 4। अब यहाँ पे देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके दो आंसर्स हो जाएंगे, दो रूट्स हो जाएंगे, बिकॉज से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो रूट्स पॉसिबल हैं, मैक्सिमम दो रूट हो सकते हैं इसके। हो जाएगा -1 प्लस 65/4 और एक हो जाएगा -1 माइनस का 65/4। अब यहाँ पे देखिए हम फाइंड क्या कर रहे थे, हम लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट फाइंड कर रहे थे, और यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम ब्रेड्थ फाइंड कर रहे थे। तो आप यहाँ पे एक चीज सोचिए कि ब्रेड्थ या लेंथ होगी वो कभी भी निगेटिव में नहीं आएगी। यहाँ पे -1 -65 ये हो जाएगा -66/4, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कोई एक ऐसा इंटीजर या कोई एक ऐसा नंबर मिलेगा जो निगेटिव का आएगा, और ब्रेड्थ कभी भी या लेंथ कभी भी क्या होता है निगेटिव नहीं हो सकती। तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, ये वाला पार्ट, तो 65 - 1 यानी कि 64/4 which will give you 16। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी जो प्लॉट की ब्रेड्थ आई वो ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी आ गई 16। ठीक है, ब्रेड्थ की वैल्यू क्या आ गई 16। अब मैं यहाँ पे इस मेथड को इरेज कर देता हूँ इस पार्ट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी ब्रेड्थ कितनी आ गई 16 मीटर्स। अब हमको पता है कि लेंथ का रिलेशन क्या था 1 + 2b था। तो यहाँ पे आप 16 वैल्यू पुट कर दो, 1 + 16 2 32 विच विल गिव यू 33 मीटर्स। यानी कि लेंथ कितनी आ गई इस प्लॉट की 33 मीटर्स और ब्रेड्थ कितनी आ गई आपकी 16 मीटर्स। ये हो गया इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। ठीक है, आई होप ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा ध्यान आपको तब रखना है जब आप स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हो। और स्क्वायर रूट कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया, इस क्वेश्चन में बताया यूजिंग द डिवीजन मेथड, उस तरीके को आप जरूर ध्यान रखिएगा। बिकॉज जब भी आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे फॉर्मूला बेस में, तो ये पार्ट आपका जरूर फंसेगा और आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अब इसमें क्या कह रहा है कि दो ऐसे इंटीजर्स हैं पॉजिटिव हैं, और हम जानते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं, -∞ से लेकर के +∞ तक के सारे नंबर्स को इंटीजर्स कहा जाता है इंक्लूडिंग 0। अब यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, यानी वो नंबर्स 0 से ∞ तक के होंगे और कंसेक्यूटिव होंगे। मतलब जैसे 2 है उसका कंसेक्यूटिव अगला नंबर क्या हो जाएगा 3, 2 3 3 का 4 4 का 5, इट मींस उसका डिफरेंस क्या है 1 का ही है। तो अगर हम लेट कर लें कि फर्स्ट नंबर हमारा, अगर हम लेट फर्स्ट नंबर को x मान लेते हैं, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, एक कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर ही है, इसका मतलब वो x + 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आप यहाँ पे देखते हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है x × x + 1, ये आपको कितना गिवन है 306। ये आपको एक इक्वेशन फॉर्म कर लेनी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं इस ब्रैकेट को, तो हो जाएगा x² + x, 306 को यहाँ पे ले आइए, 306 = 0। ये हो गया आपका मेन इक्वेशन, ये हो गया आपका मेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपसे सिर्फ पूछा जा रहा है कि इस रिलेशन या इस कंडीशन को जो है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अरेंज करना है, तो सिर्फ इतना ही आंसर हो जाएगा।
बट इस क्वेश्चन में ये भी पूछ रहा है कि वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स आल्सो, तो हमको इंटीजर्स भी फाइंड करने हैं, यानी यहाँ पे हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है और x के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप इसको ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c से कंपेयर करो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा a की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे आप देख सकते हो 1, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू है, b की वैल्यू भी 1 है x का कोफिशिएंट, और c की वैल्यू कितनी है साइन के साथ माइनस का 306। अब इन वैल्यूज को हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, जो कि होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे हमको मिल गया माइनस का b मीन्स माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a था 1 और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 306 अपॉन 2a और a था 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 का स्क्वायर यानी b1। अब यहाँ पे माइनस 4 है, यहाँ पे माइनस 306 है, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया। और 306 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे अलग से रख लेते हो जाएगा 6 4 24 4 3 12, यानी कि 1224 अपॉन 2। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1225 अपॉन 2। अब ये देखिए इस पार्ट में भी आपको एक स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा, किसका 1225 का। सो सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था स्क्वायर रूट फाइंड करना, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी उसी मेथड को लगाएंगे, 1225 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो आपको लास्ट से क्या करनी है, पेयरिंग कर लेनी है कुछ इस तरीके से। अब 12 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, वो होता है 9, और किसका होता है वो 3 का। तो 3 3 9, यहाँ पे आपको बचेगा 3। फिर आपको वही करना है, इन दोनों नंबरों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 3 प्लस 3 हो जाएगा 6। अब वही तरीका सेम आपको अगला पेयर उतार लेना है, और यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर चाहिए जिसके लास्ट में क्या आ रहा हो 5 और दोनों नंबर सेम हो। तो हमको पता है 5 ही आ सकता है, 6 5 5 25 होता है, तो लास्ट में यूनिट प्लेस पे ऑलरेडी 5 है, तो ये नंबर हो सकता है। और अगर मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लो, 5 5 25, 2 कैरी 5 6 30 और प्लस 2 32, यानी कि बिल्कुल सही किया है आपने और यही आएगा। इसका मतलब 1225 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 35। तो यहाँ पे इसके जगह आप लिख सकते हो -1 प्लस माइनस 35/2। अब यहाँ पे इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा -1 प्लस 35/2 और एक नंबर आपको मिलेगा -1 माइनस का 35/2। अब आप क्वेश्चन में एक चीज ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन में कहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि इंटीजर्स कैसे होने चाहिए पॉजिटिव, तो नेगेटिव हमको नहीं चाहिए। तो आप इस पार्ट को क्या है इग्नोर कर सकते हो। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला जो रूट होगा -1 प्लस 35 यानी 34/2, इसका मतलब 17। x की वैल्यू कितनी आ गई 17, और अगला नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1 यानी कि 17 प्लस 1 इक्वल्स 18। तो हमारे दो नंबर कौन कौन से हो गए, दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स कौन से हो गए 17 और 18। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 306 ही आएगा। इसका मतलब आप इसको चाहो तो सॉल्व करके भी देख सकते हो कि 17 इंटू 18, 8 7 56, 5 कैरी, 8 1 8, 8 5 13, 1 7 7, 1 1 1, यहाँ पे आ गया 6, 7 3 10 हासिल 1 2 1 2 1 1 2 और 1 3, देखिए आ गया 306, यानी कि 17 इंटू 18 जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा 306 ही आ जाएगा। इसका मतलब आपने जो किया था वो बिल्कुल सही किया था, मेथड आपने जो भी लगाया होगा सारे सही होंगे, बिकॉज इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे भी वही आ रहा है जो आपका इक्वेशन बना था। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट था ये उसका सॉल्यूशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। आप चाहो तो इसका इमेज भी ले सकते हो, या एक बार आप इसको रिप्ले करके फिर से देख सकते हो, या एक बार आप कोशिश करिएगा इसको खुद से सॉल्व करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं। आई होप ये वाले मेथड जो है या ये वाले जो भी सॉल्यूशन है आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। प्रैक्टिस आप जितनी अच्छे से कर पाओगे, कोई चीज याद करने की कोशिश मत करिएगा, बिकॉज अगर मान लीजिए डिजिट चेंज भी हो जाते हैं तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की जो मम्मी है उससे 26 ईयर्स बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो जो चीज पूछी जा रही है उसी को हम लेट कर लेते हैं कि रोहन्स की प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं हम लोग। रोहन की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी x ईयर्स, हम मान लेते हैं कि ये रोहन की प्रेजेंट एज हो जाएगी। तो उनकी जो मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर्स एज वो कह रहा है उनकी मम्मी जो है वो 26 ईयर्स उनसे
ओल्डर है, यानी 26 ईयर्स बड़ी है, तो x प्लस 26 ईयर्स। एक चीज तो ये हो गई। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, जो सेकंड लाइन कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 साल बाद। तो सबसे पहले आप ऐसा किया करिए एज वाले क्वेश्चन में, 3 ईयर्स अहेड या 3 ईयर्स आफ्टरवर्ड्स, जो भी लिख सकते हो आप, या 3 ईयर्स ऐसे आप लिख सकते हो इसको, कैसे जो भी पेपर में दिया है, आफ्टर 3 ईयर्स, या जो भी क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा आफ्टर 3 ईयर्स या बिफोर 3 ईयर्स, जो भी गिवन है। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ यानी आफ्टर 3 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा, रोहन की एज कितनी हो जाएगी, x अभी है, 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3। और उनके मदर की एज आप देखिए, मदर की एज कितनी हो जाएगी, अभी प्रेजेंट में उनकी मदर की एज कितनी है, x प्लस 26, उसमें आप 3 ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा x प्लस 29। अब 3 साल के बाद जो है इनका रिलेशन क्या दे रहा है क्वेश्चन में, कि इनका जो रिलेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 360, यानी कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, ये हो जाएगा 360। ये हो गया हमारा मेन एक इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं, तो हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x और प्लस 29 इंटू 3 आप करें 9 3 27, 2 कैरी 3 2 6 प्लस 2 8। यहाँ पे आप माइनस का 360 इधर ले आइए इक्वल्स 0। यहाँ पे आप देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एज इट इज रहेगा 29 प्लस 3 32। इसका मतलब ये क्वेश्चन कैसे बन गया आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x, ये हो जाएगा 32x और 360 में से आपको 87 माइनस करना है, तो यहाँ पे आप रफ में कर सकते हैं, 360 माइनस 87 करिए तो हो जाएगा 10 माइनस 7 3 5 15 माइनस 8 यानी कि 7 एंड 2 273। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस का यस, बिकॉज 360 माइनस है तो माइनस का 273 इक्वल्स 0। अब यहाँ पे जब आप इसको सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करोगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0, तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी 1, बी की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी है 32 और सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 273। अब हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो हो जाएगा माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हम यहाँ पे इन्हीं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हो जाएगा माइनस का बी यानी कि माइनस 32 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 32 का ही होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 इंटू सी माइनस का 273 अपॉन 2a इट मीन्स 2। अब देखते हैं ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 32 प्लस माइनस अंडर रूट, अब 32 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप कहीं पे भी रफ में कर सकते हो, 32 इंटू 32 2 2 4 3 2 6 3 2 6 3 3 9 4 6 6 12 एंड 9 प्लस 1 10 1024 माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड 4 1 4 4 इंटू 273। अब आपको ये भी रफ में करना होगा कि 273 इंटू 4 इट विल गिव यू 4 3 12 1 कैरी 7 4 28 प्लस 1 29 2 कैरी 4 2 8 प्लस 2 1092 1092। अब इसी 1092 में आप 1024 भी ऐड कर लो तो हो जाएगा 4 2 6 9 2 11 एक हासिल यहाँ पे और एक 1 2 2116। ये हो जाएगा आपका कितना, इन दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा यहाँ पे 2116। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको अंडर रूट में 2116 अपॉन 2। अब यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको इस इक्वेशन को अब सॉल्व करना रहेगा, तो हमको यहाँ पे फिर से वही, जैसे हमने पहले 2 पार्ट्स में स्क्वायर रूट निकालना सीखा, वही तरीका आपको यहाँ पे भी अप्लाई करके इसका वैल्यू भी फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, 2116 का हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आपको लास्ट से पेयरिंग कर लेनी है 21 और 16 में। अब आपको 21 से छोटा वो नंबर सोचना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, वो कौन सा होता है 16, तो किसका होता है 4 का, तो 4 4 जा 16, यहाँ पे बचेगा कितना 5। अब आपको इन्हीं 2 नंबर को फिर से ऐड कर दीजिए, 4 प्लस 4 ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे आपको नंबर निकाल लेने हैं 16। अब आप देखिए यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा हमको नंबर चाहिए जो कि सेम हो और जिसके लास्ट में 6 आ रहा है, तो आप जानते हो 4 4 जा 16 और 6 6 जा 36, यानी 84 इंटू 4 भी हो सकता है, 84 इंटू 4 भी एक ऑप्शन हो सकता है और एक ऑप्शन हो सकता है 86 इंटू 6, बिकॉज लास्ट पे या तो यूनिट प्लेस पे क्या है 6 आ रहा है। और यहाँ पे हम जानते हैं 6 कब आ सकता है, जब 4 इंटू 4 होता है, जब 16 आता है, और 6 6 जा 36 दोनों में 6 आता है। अब देखते हैं 84 इंटू 4 करके देखते हैं, तो 4 4 जा 16, 1 कैरी 8 4 जा 32 प्लस 1 33, यानी कि 336 आएगा, 516 तो आएगा नहीं, यानी कि 84 नहीं हो सकता। अब 86 से देखते हैं, तो 6 6 जा 36 3 कैरी 8 4 6 8 जा 48 प्लस 3 51, यानी कि यस 51 516 आ जाएगा।
यानी कि वो नंबर क्या होगा 6। 86 इंटू 6 इट विल गिव यू 516। इसका मतलब क्या हो गया कि रूट ऑफ 2116 का अंडर रूट ऑफ 2116 कितना हो गया 46। ठीक है, अब इसी वैल्यू को हम जो है अपने जो हमारा जो ये बचा हुआ है इक्वेशन उसमें पुट कर देते हैं बचे हुए पार्ट में। तो 2116 की वैल्यू हमको मिली 46, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 32 प्लस माइनस 46 अपॉन 2। अब आप देखिए एक रूट हो गया, एक वैल्यू हो गई माइनस 32 प्लस 46 अपॉन 2 और एक वैल्यू हो गई माइनस का 32 माइनस का 46 अपॉन 2। अब आप एक चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकालना क्या था हमको, x की वैल्यूज में एज निकालनी है। तो एज कभी भी आप जानते हो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आप इस पार्ट को इग्नोर कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे देखिए माइनस है और ये दोनों नंबर्स माइनस के हैं, यानी जब आप ऐड करोगे तो आंसर हमेशा निगेटिव में ही आएगा। तो इसका मतलब यही ऑप्शन हो सकता है आपका सही। अब 46 में से आप 32 माइनस करिए, हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 8 और 6 14 बाई 2 यानी कि 7 ईयर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये x की वैल्यू क्या आ गई 7 ईयर्स। तो इसका मतलब रोहन की जो प्रेजेंट एज है, रोहन की प्रेजेंट एज कितनी हो गई 7 ईयर्स, और उनके मम्मी की जो प्रेजेंट एज है या मदर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो गई x प्लस 26 यानी कि 7 प्लस 26 ये हो जाएगा 33 ईयर्स। ठीक है, आप चाहो तो उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। आप कैसे करोगे, वो कह रहा है कि 3 साल के बाद उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा 360। तो अगर आप 7 में 3 इयर्स ऐड करोगे तो हो जाएगा 10 और 33 में आप 3 इयर्स ऐड करोगे हो जाएगा 36। और देखिए आप 10 और 36 दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 360, यानी कि आपका आंसर सही है। तो इसका मतलब जो भी आपने यहाँ पे मेथड लगाया, जिस तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड किया, जिस तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व किया, वो सारा तरीका क्या था, बिल्कुल सही था। और इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट को सॉल्व कर सकते हो और एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स जितने भी आएंगे वो आप इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो उन क्वेश्चंस को। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट कह रहा है कि ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी वुड लाइक टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखिए कहने का क्या मतलब हुआ कि एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर को यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हुआ कि उसकी स्पीड जो है हर आवर पे एक कांस्टेंट बनी हुई है, तो वो 480 किलोमीटर उस स्पीड पे ट्रेवल करती है। ठीक है, अब अगर उसकी स्पीड जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो अगर कम होती तो उसको उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 3 घंटे ज्यादा लगते। तो हमको बताना है स्पीड क्या होगी ट्रेन की। तो चलिए देखिए आप इस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो या कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले वो बोल क्या रहा है कि स्पीड ऑफ द ट्रेन ही हमको फाइंड करना है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम जानते हैं कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन क्या होता है, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमारे पास यहाँ पे दो सिचुएशन है। एक है कि जब उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, जब उसकी स्पीड यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड है, जब उसकी स्पीड एक यूनिफॉर्म बनी हुई है, तब वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है, ट्रेन 480 किलोमीटर को ट्रेवल कर रही है x किलोमीटर प्रति आवर की प्रति घंटे की स्पीड से। तो उसको यहाँ पे कितना टाइम लग जाएगा, तो हमको पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बिकॉज यहाँ पे दोनों ही स्पीड के केसेस में टाइम का डिफरेंस आ रहा है 3 आवर्स का, इसलिए हम टाइम के केस में टाइम के ही रिलेशन में इसको फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर और स्पीड हमने माना है x। तो ये हो गया जब उसकी स्पीड यूनिफॉर्म थी तब उसको इतना टाइम लगा होगा। और जब उसकी स्पीड दूसरे इक्वेशन में क्या कर रहा है, जब उसकी स्पीड 8 kmph लेस है उसकी स्पीड, तब उस केस में क्या होगा, डिस्टेंस तो उतना ही ट्रेवल कर रही है ट्रेन, 480 किलोमीटर ही ट्रेवल कर रही है। अब यहाँ पे उसको कितना टाइम लग जाएगा, टाइम यहाँ पे देखिए क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड पहले कितनी थी, x थी, अब 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई, इट मींस उसकी स्पीड अब कितनी हो गई, x माइनस 8। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि ये दोनों हमने टाइम तो निकाल लिए,
अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 आवर्स, यानी इसको जब इसकी स्पीड 8 घंटे प्रति आवर कम हुई तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगे। अब यहाँ पे देखिए कि अब बच्चे यहाँ पे ये कंफ्यूज होते हैं कि अब इक्वेशन हम बनाएं कैसे। तो हमको ये पता है कि स्पीड क्या है, स्पीड जो है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी स्पीड कम हो रही है, यानी यहाँ पे टाइम उसको ज्यादा लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे उसकी स्पीड क्या हुई है, कम। यहाँ पे उसकी स्पीड कम है, इसका मतलब यहाँ पे टाइम क्या है, यहाँ पे टाइम ज्यादा है, टाइम इज मोर। और एज कंपेयर टू दिस, इसका मतलब ये वाला टाइम ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस फर्स्ट टाइम। तो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो डिफरेंस कैसे लिखेंगे कि ये टाइम ज्यादा है बिकॉज यहाँ पे स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा है, यानी कि बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर टाइम कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगी और टाइम ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगी, यानी कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कि अगर आपकी स्पीड, जाहिर सी बात है, अगर आपकी स्पीड कम है तो आपको कहीं भी पहुंचने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा, और अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो आपको वहां कहीं भी पहुंचने के लिए आपको टाइम कम लगेगा। अब यहाँ पे जो है ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति आवर कम हो गई है, इसका मतलब वो थोड़ी धीरे हो गई है। अब उसको वहां पहुंचने में 480 किलोमीटर ट्रेवल करने में टोटल ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू जब उसकी स्पीड यूनिफॉर्म थी। इसका मतलब ये वाला टाइम ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, यानी कि अगर यहाँ पे आप T1 लिख दो और इसको T2 लिख दो, या सपोज क्योंकि हमने पहले यही फाइंड किया था, तो ये T1 हो जाएगा, ये T2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, इट विल गिव यू 3 आवर्स। ये टाइम ज्यादा है एज कंपेयर टू T1। अब यहाँ पे हम वैल्यू उठा के रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस का T1 480 अपॉन x, इट विल गिव यू 3। अब यही चीज आपको सॉल्व कर लेनी है। तो यहाँ पे आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो 480 आप देखिए यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, तो हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स 3। अब इसके बाद आगे देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को आगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था कि हमने 480 अपॉन x माइनस 8 ही आगे क्यों रखा, 480 अपॉन x क्यों नहीं, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा है, यहाँ पे स्पीड उतनी है एज कंपेयर टू दिस, उससे ज्यादा स्पीड है यहाँ पे, तो यहाँ पे टाइम कम लग रहा है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स, ये 480 यहाँ पे है मल्टीप्लाई में, इधर चला जाएगा तो डिवाइड में 3 अपॉन 480। अब यहाँ पे हम इसको सेम वही एलसीएम के कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 8 इंटू एक्स, इट विल गिव यू x माइनस 8 इक्वल्स 3 अपॉन 480, ये हो जाएगा 16 3 जा 48, यानी कि 1 अपॉन 16 1 16, 16 2 32, 16 3 48, यानी 3 टाइम्स ऑफ 16 नहीं 160, बिकॉज यहाँ पे एक जीरो और ज्यादा है। तो ये वहां पे हो जाएगा 1 अपॉन 160, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन, ये हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर और माइनस का 8x इक्वल्स 1 अपॉन 160। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, x और x कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 8 अपॉन x स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल्स 1 अपॉन 160। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x, x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स 160 इंटू 8, 160 इंटू 8, और ये हो जाता है 800, 8 6 48, 4 कैरी 1280, x स्क्वायर माइनस 8x। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स 0। ये हो जाएगा आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सोल्यूशन। यहाँ पे आप एक बार फिर से भी देख सकते हो हमने क्या किया यहाँ तक। यहाँ पे हमने सबसे पहले 480 को कॉमन ले लिया और सबसे पहले हमने यहाँ पे T2 को आगे रखा है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे टाइम ज्यादा है, स्पीड कम है इसलिए टाइम ज्यादा है। अब यहाँ पे आगे 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x, फिर हमने क्या किया 480 को हम यहाँ पे ले गए, ये हो गया 1 अपॉन 160, और यहाँ पे हमने एलसीएम का कॉन्सेप्ट लगाया तो x माइनस 8 यानी x कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 8, और x इंटू x माइनस 8 इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 8x। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, इसी सेम चीज को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स 160 इंटू 8 विच विल गिव यू 1280, और इस वैल्यू को हम यहाँ ले आए, तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स 0। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, अगर आप x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280
इक्वल 0, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से, तो आपको ए की वैल्यू मिल गई 1, बी की वैल्यू मिल गई -8 और सी की वैल्यू मिल गई -1280। अब हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -8 स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू 1 यानी कि 2। अब ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का बी क्या था, माइनस ऑफ 8 यानी कि प्लस का 8, तो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस। अब 4 1 जा 4, 4 इंटू 1280। अब आप इसको क्या है एक अलग से अपनी सॉल्व कर लेते हैं कि 1280 इंटू 4 कितना होगा, 1280 इंटू 4 ये हो जाएगा 4 0 जा 0, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, 1 कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 5120 इसकी वैल्यू आ गई। और यहाँ पे क्या था 8 8 जा 64, 64 आप इसमें और ऐड कर दीजिए तो मिल जाएगा 4, 6 प्लस 2 8, 1 5, 5184, यानी कि यहाँ आप लिख सकते हो 5184 अपॉन 2। अब जैसे हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है इसका 5184 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। चलिए सेम मेथड हमको यहाँ पे भी अप्लाई करना है कि लास्ट के पेयरिंग स्टार्ट करनी है फ्रॉम द लास्ट। अब 51 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, वो है 49। 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 7 का, तो 7 7 का 49, यहाँ पे आप माइनस करोगे आ जाएगा 2। अब उसके बाद हमको पता है क्या करना है, इन दोनों नंबरों को ऐड कर देना है, ये हो जाएगा 7 प्लस 7 यानी कि 14। अब आपको यहाँ पे एक ऐसा नंबर फाइंड करना है, अब यहाँ पे आपको ये पहले उतार लेना है 284 ये पूरा पेयर। अब आपको यहाँ पे ऐसा नंबर चाहिए जिसके लास्ट में क्या आ रहा हो 4। हम ये जानते हैं कि 4 कब आ सकता है लास्ट में, जब 2 इंटू 2 हो, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आप 142 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 2 1 जा 2, यानी कि यस 142 इंटू 2 ही हमारा सही आंसर था। इसका मतलब 5184 का अंडर रूट कितना हो गया 72, 5184 का अंडर रूट कितना हो गया, यहाँ पे आप लिख सकते हो 72। अब एक इसका आंसर हो गया 8 प्लस 72 अपॉन 2, एक आंसर हो गया 8 माइनस 72 अपॉन 2, और ये आप यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर रही है जो आपने स्पीड लेट की थी। अब यहाँ पे आप देखिए इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 72 माइनस का है और 8 प्लस का है, यानी इसका आंसर जो है निगेटिव में आएगा, तो स्पीड कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकती, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 8 प्लस 72 यानी कि 80 अपॉन 2 विच विल गिव यू 40 किलोमीटर पर आवर जो है वो ट्रेन की स्पीड रही होगी जो इस क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर्स हो गए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो टॉप हेडलाइन पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, जो हमने फाइंड किया था एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, ये आपका पहला आंसर हो गया। और दूसरा ये जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द स्पीड, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप इस क्वेश्चन का स्नैप ले सकते हो या इसको फिर से रिप्ले करके भी देख सकते हो। और सबसे मेन स्टेप अब मैं बार बार यही कहूंगा कि आपको यहाँ स्क्वायर रूट फाइंड करना जरूर आना चाहिए, बिकॉज आप ऐसे कितने नंबर से जिनका स्क्वायर आप याद कर सकते हो या स्क्वायर रूट रिमेंबर कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आपको उनके स्क्वायर रूट एटलीस्ट आना चाहिए यूजिंग दिस डिवीजन मेथड। तो आई होप ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी तरीके से हमने एक्सरसाइज 4.1 फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट कर लिया फ्रॉम एनसीईआरटी। आई होप सारे सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।